हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पोस्ट द सीरीज के फाइनल एपिसोड के पार्ट 1 को। जिस खुशी और एक्साइटमेंट के साथ मैंने इस सीरीज को शुरू किया था, मुझे आज बहुत ही बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि मैं फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर जैसा हम सब जानते हैं कि जो भी चीज शुरू होती है उसे किसी न किसी दिन खत्म तो होना पड़ता है, और किन पोस्ट द सीरीज खत्म हो गया। मैं जानती हूँ कि आप लोग भी बहुत ज्यादा अपसेट है, बिल्कुल मेरी तरह। पता नहीं मैं सीरीज के बाद कैसे सर्वाइव करूंगी, क्योंकि हर सैटरडे मेरा बस इस सीरीज के इंतजार में ही गुजरता था। पर अब जैसे कि ये सीरीज खत्म हो चुकी है, तो मैं पूरी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ इस फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि सीजन 2 जल्द से जल्द आए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अपने अंकल से सच्चाई पता चलने के बाद पोश वेगास के साथ अपने घर पे आता है। पोश वेगास को उसके पैसे वाला बैग रिटर्न करता है और वेगास को जाने के लिए बोलता है और कहता है कि बाकी की सारी चीजें पोश संभाल लेगा। वेगास उसे बोलता है कि मेन फैमिली कमजोर हो रही है, और खास करके किन जैसा लीडर। और ये बात पोश जरूर जानता है कि अब आगे क्या होने वाला है। पोश वेगास से पूछता है कि वेगास अब आगे क्या करेगा। वेगास कहता है कि सब कुछ वेगास के डैड पर है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, पर वो पीट के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा और किसी को भी उसके साथ कुछ भी करने नहीं देगा। पोश कहता है कि वो पीट का ख्याल रखे, और वेगास वहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि पोश मेन गेट खोलकर अपने घर के अंदर जाने लगता है, और अचानक से उसे बचपन की बातें याद आने लगती है और उसे अपना बचपन दिखता है। वो अपनी मॉम के पास बैठा ड्राइंग कर रहा होता है। उसकी मॉम की गोद में उसका छोटा भाई चे होता है, और पोश की मॉम पोश को वही फिनिक्स बर्ड की स्टोरी बता रही होती है और कहती है कि वो उसी बर्ड जैसा बने, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और वो जल्दी से बड़ा हो और अपने भाई का ख्याल रखे। इन्हीं सारी यादों के साथ वो अपने घर के अंदर जाता है और वो अपने आप को खेलते हुए एक जगह पे छुपते हुए देखता है, और वो जाकर उसी जगह छुप जाता है और उसी तरह से देखता है जैसे उसने बचपन में देखा था। और तभी उसे अपने डैड की डेड बॉडी वहाँ दिखती है। उन्हें किसी ने गोली मार दिया होता है और कहा होता है कि ये उनकी गलती है कि वो बहुत ही ज्यादा जान चुके हैं। और ये सारी बातें याद करके पोश को तकलीफ होने लगती है। वहीं सीन चेंज होकर उसे गन लिए किन के डैड के सामने दिखाया जाता है, और पोश को यही सारी बातें याद आ रही होती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। किन के डैड उसे बोलते हैं कि क्या वो ठीक है और पोश थोड़ा शांत हो जाए, पर पोश उन्हें कहता है कि ये सब सच नहीं है। और तभी किन वहाँ पे आ जाता है। किन के डैड पोश को बोलते हैं कि उस वक्त पोश छोटा था तो उसे कुछ ज्यादा याद नहीं होगा। पोश किन के डैड पे गन पॉइंट करता है और बोलता है कि उन्होंने पोश की फैमिली के साथ ऐसा कैसे किया, उन्होंने उसके मॉम डैड को क्यों मारा। किन धीरे धीरे पोश के हाथ को नीचे करने लगता है और अपने डैड से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, और पोश को आवाज लगाने लगता है कि वो शांत हो जाए। पोश रोने लगता है और बोलता है कि किन के डैड किन और पोश के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। वो सारी बातें जानने के बाद कि वो दोनों क्या है, क्या वो ये सब सह सकते हैं। किन कहता है कि क्या ये सारी बातें सच है। किन के डैड बोलते हैं कि ये सब सच नहीं है। पोश की मॉम उनकी गोद ली हुई बहन थी, वो घर से चली गई थी और अपनी लाइफ पोश के डैड के साथ जी रही थी अपने हिसाब से। और किन के डैड ही पोश की मॉम को सबसे अच्छी तरह से समझते थे, पर उस दिन उनके डैड ने उन्हें फोर्स किया और उनसे कहा कि वो पोश की मॉम को वापस ले आए, और पोश के डैड पे भी गोली उन्होंने नहीं चलाई थी। और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब पोश के डैड के साथ किन के डैड और वेगास के डैड की बहस हो रही थी। पोश के डैड कह रहे होते हैं कि वो लोग उनकी वाइफ को अपने साथ ले जाने की बात कैसे बोल सकते हैं। किन के डैड बोलते हैं कि बहुत सारे लोग उनके फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, तो वो दोनों चलकर उनके डैड से आराम से बात करे। पोश के डैड बोलते हैं कि उन्हें बस शांति चाहिए और वो उन लोगों की गंदी फैमिली में नहीं जाएंगे। ये कहकर वो उनके फैमिली को बुरा भला बोलते हैं कि तभी वेगास के डैड उन्हें गोली मार देते हैं।
किन के डैड घबरा कर बोलते हैं ये उन्होंने क्या किया। वेगास के डैड कहते हैं कि यही वो डिजर्व करता था। तभी वहाँ पे पोश की मॉम आ जाती है और ये सारी चीजें देखकर वो बेहोश होने लगती है। वहीं प्रेजेंट में किन के डैड बताते हैं कि घर पे आने के बाद पोश की मॉम ने बहुत सारी गोलियां खा ली थी और खुद को मार लिया था। पोश रोने लगता है और कहता है कि ये सारी बातें उन्होंने पोश को पहली बार में ही क्यों नहीं बताई थी। किन के डैड कहते हैं कि वो बस पोश को बचाना चाहते थे और उसके भाई को, और पोश का वो अंकल उन्हीं का आदमी था जिसे किन के डैड ने उनके पास भेजा था पोश और उसके भाई का ख्याल रखने के लिए। पर वो आदमी खुद गैम्बलर था, जिस वजह से पोश और ची को इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। और किन के डैड पोश से माफी मांगते हैं, पर तभी अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है और किन लोगों को हेल्प के लिए बुलाने लगता है और किन उन लोगों के साथ अपने डैड को ले जाने लगता है और पोश की तरफ गुस्से से देखता है। आगे सीन चेंज होता है और तीनों भाइयों को साथ में बैठे दिखाया जाता है। वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और सैड होते हैं और उनके पास चैन भी खड़ा होता है। किम नोटिस करता है कि किन बहुत ही ज्यादा परेशान है और ख्यालों में डूबा है। वो किन से बोलता है कि किन के पास अब दूसरी चीजों को सोचने का वक्त नहीं है। अगर उसके अंकल की फैमिली को ये सारी बातें पता चली तो किन ये बात अच्छे से जानता है कि आगे क्या होगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है कि उनके डैड नहीं रहे। ये बातें सुनते ही वो सारे लोग रोने लगते हैं, पर तानकुन फूट कर रोने लगता है और दोनों भाई उसे संभालते हैं। किन अपसेट होकर बहुत ही गहरी सोच में चला जाता है और उठकर वहाँ से जाने लगता है। किन के जाने के बाद किम चैन की तरफ गुस्से से देखता है और चैन उसी की तरफ देख रहा होता है और किम सोचने लगता है। आगे हमें वेगास के डैड को बैठे सिगार पीते दिखाया जाता है। तभी उनके पास उनका आदमी आता है। वो वेगास के डैड को कुछ कहने आता है, पर वेगास के डैड उन्हें खींचकर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही उन्हें बताया है कि उनके आराम करते वक्त उन्हें परेशान न किया जाए। पर उनका आदमी उन्हें कहता है कि किन के डैड चल बसे और उन्हें किसी ने जहर दिया है, पर उन्हें जहर किसने दिया ये बात अब तक पता नहीं चली है। इस बात को सुनकर वेगास के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सारे लोगों को रेडी होने के लिए कहा जाए और उन सबको कहा जाए कि किन के फैमिली को पता चलने से पहले वो लोग उन्हें नीचे गिराने वाले हैं। और वो कहते हैं कि फाइनली उनका टाइम आ गया। वहीं दूसरी तरफ किन को अकेले बैठे अपने गन को क्लीन करते दिखाया जाता है और वो गहरी सोच में होता है। तभी उसके पास चैन आता है और किन से बताता है कि उसके डैड को जहर दिया गया था और उन लोगों को इस बारे में जितनी जल्दी हो सके पता लगाना होगा कि ये सारी चीजें किसने की है। और वो किन से कहता है कि उनके ब्रांच का हेड उनके अंकल की फैमिली के साइड जाने वाला है, तो अब किन क्या करेगा। किन अपने गन की तरफ देखता है। वहीं पोश को अपने घर पे परेशान दिखाया जाता है। तभी उसके पास वेगास का कॉल आता है और वो पोश से कहता है कि वो केयरफुल रहे और उसे कहता है कि ये उसके चूज करने का टाइम है और वेगास का काम यहीं तक था। पोश जो चाहे चूज करे और वेगास उसके लिए उसे गुड लक बोलता है। वहीं वेगास के डैड को हंसते हुए दिखाया जाता है और किन अपनी गन लिए रेडी खड़ा होता है। आगे सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ बोर्ड मीटिंग बुलाई गई होती है और किन आकर अपने डैड वाली जगह पर बैठता है और वहाँ बैठे लोग उससे चीजों के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि 3 दिन में उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है और उन्हें पता नहीं कि किन के फैमिली के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी भी है या फिर नहीं। वहीं बैठे कुछ लोग बोलते हैं कि कम से कम किन के डैड के फ्यूनरल के होने तक तो उन्हें रुकना चाहिए और ये सारी चीजें वो लोग पोस्टपोन भी कर सकते हैं। पर वो आदमी बोलता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें डिलीवर करने का टाइम आ चुका है। वो लोग भी जानते हैं कि ये सब जल्दी है, पर अगर किन बिजी है तो ये सारी चीजें वेगास के डैड संभाल सकते हैं। और इस बात पे वहाँ बैठे लोग भी अग्री करने लगते हैं। किन उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता है कि किन को ऐसा नहीं लगता कि इस छोटे से काम के लिए उसके अंकल को ये सब संभालने की जरूरत है।
पर वहाँ बैठे लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये सब इतना भी आसान नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस काम के लिए किसी तजुर्बे वाले इंसान की जरूरत है, जो कि उनका अंकल है। और जैसा कि अभी सारे लोग जानते हैं कि किन की फैमिली अभी प्रॉब्लम में है, तो उसके अंकल ये सारी चीजों को संभाल लेंगे और किन को अपने अंकल को इन सारी चीजों का इंचार्ज बना देना चाहिए और किन को अपनी रिंग भी अपनी अंकल को दे देनी चाहिए, पर बस कुछ दिनों के लिए, ताकि ये सारी चीजें आसान हो जाए। किन ये सारी बातें सुनकर बाहर की तरफ देखने चला जाता है और वो बाहर की तरफ ही देख रहा होता है, पर मुड़कर अचानक से उन लोगों को गोली मार देता है और वापस से आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और स्माइल करने लगता है और कहता है कि क्या कोई और भी है जो किन को सजेशंस देना चाहता है। वहाँ बैठे सारे लोग किन की इस हरकत से घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेगास के घर के सारे लोग रेडी होकर गन लिए वहाँ से जा रहे होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वेगास के डैड वेगास के साथ अपने कुछ आदमियों को लिए किन के घर के बाहर पहुँचते हैं और तभी वहाँ पे चैन आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। वेगास के डैड बोलते हैं कि उन्हें उनके बॉस की डेथ का पता चला तो वो उनके लिए आए हैं। चैन कहता है कि उसे अलाउ नहीं किया गया है कि वेगास के डैड को अंदर जाने दिया जाए। वेगास बोलता है कि वो चुप रहे, क्या वो अपनी जगह नहीं जानता। चैन बोलता है कि वो अपनी जगह अच्छे से जानता है, तभी वो ये बातें कह रहा है और उन लोगों को अच्छे से जाने के लिए बोल रहा है तो वो लोग चुप से वापस चले जाए और चैन के लिए बड़ी मुसीबतें ना करे। वेगास के डैड चैन पे गन पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि वो मुसीबतें करेंगे तो चैन क्या कर लेगा, तो चैन भी उन पे गन पॉइंट करता है और वहाँ खड़े सारे लोग एक दूसरे पे गन पॉइंट करते हैं कि तभी अचानक से वेगास के डैड चैन पे गोली चला देते हैं और वहाँ पे गन फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी वेगास के सारे लोग वहाँ धीरे धीरे पहुँचने लगते हैं और दोनों तरफ से बहुत ही सारी गोलियां चलने लगती है। चैन जख्मी होता है पर वो अब भी लड़ रहा होता है और वो लोगों को मार रहा होता है। तभी वेगास के डैड वेगास को एक बड़ी गन देते हैं और बोलते हैं कि ये वेगास का टाइम है, मतलब कि अब सारी चीजें वेगास को संभालनी है, तो सारी चीजें वेगास संभाले। और वेगास अपने डैड को यस बोलता है और उनसे गन लेकर सारे लोगों को मारते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है जब वेगास एंट्रांस से अंदर की तरफ आता है। और फ्रेंड्स, वेगास की लाइफ का ये सबसे खूबसूरत पल होगा क्योंकि उसके डैड ने उस पे भरोसा दिखाया और उसे गन दी और उसे कहा कि अब वेगास सारी चीजें संभाले, भले ही आज का दिन बहुत ही बुरा हो। पर वेगास अपने डैड के सामने खुद को प्रूव करना चाहता है और वो किसी भी हाल में अपने डैड को निराश नहीं करना चाहता होगा क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि उसके डैड उस पे प्राउड फील करे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज वेगास को किसी भी हाल में नहीं हारना है। वहीं वेगास के डैड चैन पे कई सारी गोलियां चला देते हैं और चैन नीचे गिर जाता है, पर वो उठता है और बुरी हाल में किन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके अंकल की फैमिली अंदर की तरफ आ रही है और वो किन से माफी मांगता है और अपने पास से सिगरेट निकालकर स्मोक करता है और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेगास लिफ्ट से अपने कुछ आदमियों को लेकर ऊपर पहुंचता है और वो लोग आते ही वहां धुएं वाली बम छोड़ देते हैं और आसपास धुआं फैल जाता है और वो लोग मिलकर वहाँ पे कंटिन्यू गोलियां चलाने लगते हैं और जितने सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ खड़े होते हैं उन सबको मारने लगते हैं। और जैसा कि किन को चैन से ये सारी बातें पता चलती है, वो तभी लिफ्ट से वहाँ पहुँचता है और उसके साथ पीट और पुल होते हैं और 2 बॉडीगार्ड भी, और उन लोगों पे कंटिन्यू गोलियां चलने लगती है। उसे पीट और पोल मिलकर कवर कर रहे होते हैं और उसके आसपास के 2 बॉडीगार्ड को मार दिया जाता है, पर तभी पोल को भी गोली लग जाती है। किन को जो सारे बॉडीगार्ड्स कवर कर रहे होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं और पोल भी जख्मी होता है। तो किन पीट को पीछे की तरफ कर देता है कि वो आगे न आए और किन बाहर आकर लोगों को गोलियां मारने लगता है और एक तरफ आकर छुप जाता है। वेगास ये समझ जाता है कि किन अकेला है और वो अपने आदमियों के साथ किन की तरफ आने लगता है कि तभी कोई वेगास के लोगों पे कंटिन्यू गोलियां चलाने लगता है और किन देखता है कि पोश वहाँ पे आया होता है और वो वेगास के लोगों पे गोलियां चला रहा होता है। ये देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है और वो जल्दी से पोश के पीछे आ जाता है
तभी वहाँ पे जो गन वाली लेडी होती है वो उन लोगों पे गोलियां चलाने लगती है और पोश से कहती है कि वो किन को लेकर बाहर निकले। पोश किन को लेकर चुपता हुआ वहाँ से निकलने लगता है और किन को लेकर चुपता है और किन से बोलता है कि उसने किन के डैड को जहर नहीं दिया था। किन स्माइल करता है और कहता है कि वो ये बात जानता है। पोश कहता है तो उसे क्या लगता है कि किसने उसके डैड को जहर दिया था। किन कहता है कि उसके अंकल ने। पोश उसे कहता है कि किन के डैड ने उसे बताया था कि वेगास के डैड ने ही पोश के पेरेंट्स को मारा था। किन कहता है कि क्या पोश को उसके डैड की बातों पे भरोसा है। अगर भरोसा है तो उसे किन के तरफ आना होगा और अगर नहीं तो वो दोनों डिफरेंट साइड पे आ जाएंगे। ये कहकर वो पोश की तरफ गन पॉइंट करता है और पोश भी अपना गन उसके तरफ पॉइंट करता है। पोश कहता है कि वो ना तो मेन फैमिली की तरफ है और ना ही माइनर फैमिली की तरफ, पर वो किन के साथ है। किन ये सुनकर स्माइल करता है और पोश किन को हक करता है और किन पोश को होल्ड किए होता है और पोश सारी तरफ गोलियां चलाने लगता है और सारे लोगों को मारने लगता है और पोश किन के साथ एक जगह आकर छुपता है। किन की गोलियां खत्म हो चुकी होती है और किन अपनी गन को नीचे फेंक देता है। पोश उसे कहता है कि उसके पास एक और गन है तो किन उस गन को ले ले। तो किन पोश की दूसरी जगह टच करने लगता है। तो पोश उसे गन दिखाता है और कहता है कि गन यहाँ पर है और किन पोश के बहुत ही ज्यादा करीब होता है। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में भी किन और पोश रोमांस करना नहीं भूल रहे हैं और किन का ध्यान इतनी सारी गोलियों और झगड़ों के बीच भी बस इंटीमेट होने पर है। पोश किन को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वेगास उनके पीछे जाता है। बाहर आने के बाद लोगों को साथ में मारने लगते हैं और उन पे गोलियां चलाने लगते हैं और वो लोग लोगों को कंटिन्यू मार रहे होते हैं। किन पे लोग अटैक करने लगते हैं तो पोश उन्हें मारने लगता है, पर तभी अचानक वेगास आकर पोश के फेस पे एक लात मारता है और पोश नीचे की तरफ गिर जाता है और वेगास उसके ऊपर लात रखकर खड़ा हो जाता है और किन पे गन पॉइंट करता है और कहता है कि क्या किन जानता है इस पल का सपना वेगास ने कितने लंबे टाइम से देखा है, पर अब वेगास को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे पहली गोली चलाए, उसके सर पे या उसके सीने पे या उसके दिल पे। ये कहकर वो पोश की तरफ गन पॉइंट करता है। किन चिल्लाने लगता है कि वेगास ऐसा ना करे और किन बुरी तरह से घबरा जाता है। तभी वहाँ पे एक रोबोट गैजेट आती है और उसमें से तानकुन की आवाज बाहर आती है और वो कहता है कि किन और पोश वहाँ से जल्दी बाहर निकल जाए और वो दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं और उनके वहाँ से भागते ही वो गैजेट ब्लास्ट हो जाता है और ये सारी चीजें तानकुन और आम मिलकर साथ में कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं। वेगास नीचे गिर जाता है। तानकुन बोलता है कि वेगास अब भी बच गया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे गैजेट से वो लोग सारी जगह पे गोलियां गिरा देते हैं जिससे लोग नीचे गिरने लगते हैं और किन और पोश भागकर एक जगह पे जाकर छुपते हैं और कई सारे लोग उनके पीछे आते हैं और उन पे गोलियां चलाने लगते हैं और किन को बाहर आने के लिए आवाज लगाने लगते हैं। तानकुन और आम देखते हैं कि किन और पोश मुसीबत में हैं, तो वो लोग वहाँ पे दूसरी गैजेट भेजते हैं और वो गैजेट वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पे वही लेडी आती है और वो अपने हाथ में एक बॉम्ब लेकर आती है और उन लोगों के सामने फेंकती है। वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो बोलती है कि वो सारे लोग मिलकर उसके बॉस को परेशान ना करे और वो सारे लोगों पे गोलियां चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें छे को योग के बार पे दिखाया जाता है और उसने अपने बालों को कलर किया होता है और वो कॉल पे योग से बातें कर रहा होता है। योग उसे बोलती है कि वो बार का अच्छे से ख्याल रखे और 6 गेम खेलने लगता है और उसने अपने कानों में बड़े वाले ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बार में किम भी बैठा होता है और वहाँ कुछ लोग आते हैं। किम उन लोगों से बोलता है कि क्या उन्हें दिख नहीं रहा, ये बार बंद है, जरूर वो लोग यहाँ पे पोश के भाई को लेने आए होंगे। वो जानता है कि ये स्टूपिड प्लान किसका है, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उन लोगों को किसने भेजा है और वो लोग मिलकर किम पे गोलियां चलाने लगते हैं और किम उन लोगों की बहुत पिटाई करता है। और फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा ऑसम होता है और किम कंटिन्यू उन लोगों को मार रहा होता है,
पर छे को कोई भी खबर नहीं होता। वो कंटिन्यू आराम से गेम खेल रहा होता है। तभी एक इंसान अचानक से छे की तरफ जा रहा होता है। वो छे के पास पहुंचता इससे पहले ही किम उसे मारने लगता है और उसे छे के पास जाने नहीं देता और उन लोगों को खूब पीटता है। पर छे खुशी में गेम खेले जा रहा होता है और आखिर में किम उन सारे लोगों को मार चुका होता है और वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी आकर पोश को गन देती है और उसे कहती है कि वो किन को अपने साथ लेकर बाहर निकले। पर तभी वेगास के डैड आकर उस लेडी को गोली मार देते हैं और किन पे गन पॉइंट करते हैं और किन से कहते हैं कि उनका भतीजा कैसा है। किन कहता है कि वो ऐसा ना करे और अब किन की फैमिली उनके अंकल की फैमिली की रिस्पेक्ट करती है और सारे प्रॉफिट्स भी दोनों फैमिली में बराबर में जाते हैं। किन का अंकल बोलता है कि किन को कोई राइट नहीं है कि वो ये सारी चीजें उसके अंकल को सिखाए, क्योंकि किन का अंकल किन के डैड जैसा नहीं है जो बस प्रॉफिट के बारे में ही सोचता था। पोश किन को होल्ड करके खड़ा होता है और वेगास के डैड पे गन पॉइंट किए होता है। किन के अंकल पोश से बोलते हैं कि पोश उनके पास चला आए और वो पोश को सेफ रखेंगे। पर पोश और भी जोर से किन को पकड़ लेता है। किन का अंकल बोलता है कि उन्हें नहीं पता कि किन के डैड ने उन्हें क्या बताया है, पर उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि वेगास के डैड ही विलन है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पोश के डैड बोलते हैं कि पोश की मॉम अनाथ आश्रम से नहीं आई थी, बल्कि उनकी फैमिली को उन दोनों के डैड ने खत्म कर दिया था और वो उनकी फैमिली को बुरा भला बोलने लगते हैं और ये कहकर वो जाने लगते हैं। पर तभी अचानक से किन के डैड उन्हें गोली मार देते हैं और कहते हैं कि ये उनकी गलती है कि वो ज्यादा जान गए। तभी वहाँ पे पोश की मॉम आ जाती है और ये सारी चीजें देखकर वो बेहोश हो जाती है और वेगास के डैड को बाहर कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद गोली चलने की आवाज आती है। किन के डैड बाहर आकर बोलते हैं कि उन्होंने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और वेगास के डैड बहुत रोने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट में वेगास के डैड बोलते हैं कि किन के डैड ने उन्हें कहा था कि उन्होंने सारे लोगों को मार दिया, पर पोश और छे तो जिंदा है। किन अपने अंकल से बोलता है कि वो ये सब क्या बोल रहे हैं। वेगास के डैड बोलते हैं कि किन का डैड बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, जितना कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। क्या वो लोग ये बात जानते हैं कि उसके डैड ने कितने सारे लोगों को मारा है। वेगास के डैड बोलते हैं कि उसने कितने सारे लोगों को प्यार किया है। उन सारे लोगों को मार दिया गया और उन सारे लोगों को किन के डैड ने मारा है। उन्होंने सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने पोश की मॉम को भी मार दिया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। ये सुनकर किन पोश की तरफ देखता है और तभी वहाँ पे एक और रोबोट वाली गैजेट आ जाती है, जिसे तानकुन गलती से ब्लास्ट कर देता है और वेगास के डैड वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ और फ्रेंड्स फाइनल एपिसोड में ये बात आप क्लियरली देख सकते हैं कि पोश किन से कितना ज्यादा प्यार करता है सारी सच्चाई जानने के बाद, और उसे पता भी नहीं कि किन के डैड ने उसे सच बोला या फिर नहीं, पर वो ये बात अच्छे से जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो सारी चीजें जानकर किन को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था, तभी वो अकेला उतनी मुसीबत वाली जगह में आ गया सिर्फ किन को बचाने के लिए, और उसने किन का पूरी तरह से साथ दिया। किसी भी हाल में किन का हाथ नहीं छोड़ा। जब वेगास के डैड ने उसे ये कहा कि किन के डैड ने ही उसके पेरेंट्स की जान ली, ये सब जानने के बाद भी वो किन को होल्ड किए खड़ा रहा, क्योंकि पोश किन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो ये बात अच्छे से जानता है कि चाहे सच्चाई जो भी हो, इन सारी चीजों में किन की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि किन कुछ भी नहीं जानता। और जैसा आप इस एपिसोड में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किन को अब तक किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वेगास ने जैसा एपिसोड 13 में बोला था कि उन लोगों को हमेशा अंधेरे में रखा गया, तो ये बात सच है कि किन को हमेशा से अंधेरे में उसके डैड ने रखा और उसे कोई भी बात बताई नहीं गई कि आखिर उनके और वेगास के फैमिली में किस बात का झगड़ा है। और बात की जाए किम की, तो किम ये बात अच्छे से जानता है कि उसकी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में है, पर सारी बातें जानने के बाद भी वो बार में बैठा है क्योंकि वो छे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो ये बात अच्छे से जानता है कि सारे लोग छे के पास जरूर आएंगे और छे को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने अपनी फैमिली को इतनी मुसीबत में छोड़ दिया,
पर वो चे के पास बैठा रहा और उसने उन सारे लोगों की खूब पिटाई की और सारे लोगों को मार दिया और इस बात के बारे में चे को पता तक नहीं चलने दिया कि वहाँ पे कोई उसे मारने भी आया था। फ्रेंड्स किम का कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है। वो अपनी फीलिंग्स कभी भी शेयर नहीं करता, न ही किसी के सामने शो करता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ये सारी बातें पता कर रहा था कि पोश और उसका भाई आखिर कौन है। और वो चे से इसलिए पीछे हट रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चे के ऊपर कोई भी मुसीबत आए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एपिसोड 13 तो याद होगा जब चैन आकर किम से बोलता है कि किम को उसके डैड बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किम के डैड ने उसे बुलाकर ये सारी बातें पहले ही बता दी होंगी कि पोश और चे उनके फैमिली के क्या है, और ये बात भी उसे क्लियर कर दिया होगा कि वो दोनों उन लोगों के सगे कजन्स नहीं हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट में आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी कि चैन ने और उस लेडी ने किन के लिए जान दी। इससे पहले भी किन के लिए कई सारे लोगों ने जान दी है, जैसा कि बिग ने, क्योंकि ये सारे लोग किन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और आप सबको क्या लगता है इन सारे लोगों ने किन के लिए अपनी जान इतनी आसानी में क्यों दे दी? क्योंकि किन एक बहुत ही अच्छा लीडर है, वो अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड से लेकर अब तक देखा होगा कि किन कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता। वो इतनी बड़ी पोजीशन में होने के बाद भी कभी भी अपने पावर को मिसयूज नहीं करता। वो अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ भी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहता है, और जिस वजह से उसके आसपास के लोग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और सारे लोग उसके साथ बहुत ईमानदार हैं, और इसी वजह से उन लोगों ने इतनी आसानी से उसके लिए जान दे दी। और इस एपिसोड में एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, जब पोल को गोली लगी तो किन ने पीट को आगे आने नहीं दिया और उसे जाने को कहा, क्योंकि वो पीट पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है और सारे बॉडीगार्ड्स में वो सबसे ज्यादा पीट को ही पसंद करता है। वो नहीं चाहता था कि पीट के साथ कुछ भी बुरा हो, और उसने जब देखा कि उसके आसपास के सारे लोग धीरे धीरे मर रहे हैं और सारे लोगों को गोलियां लग रही है, तो वो नहीं चाहता था कि पीट पे कोई भी मुसीबत आए। तभी उसने पीट को वहाँ से जाने को बोला और उसे पीछे करके वो खुद आगे आ गया। और मुझे लगता है कि इन्हीं सारी चीजों की वजह से किन इस सीरीज का लीड कैरेक्टर है, और मुझे लगता है कि एक लीडर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। किन के ऊपर बहुत ही सारी जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से वो अपने इमोशंस को खुलकर नहीं दिखा सकता कि वो सारे लोगों की कितनी ज्यादा केयर करता है। और फ्रेंड्स, इस पार्ट में सिर्फ फाइटिंग ही हुई है, यानी कि आधा से ज्यादा एपिसोड सिर्फ फाइटिंग पर ही दिखाया गया है। तो मैं सारे कैरेक्टर्स के इमोशंस को सही से इस पार्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर आप लोग किसी भी हाल में सेकंड पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि सेकंड पार्ट में बहुत सारे पॉइंट्स है जिसे मुझे क्लियर करना है और सारी चीजों को आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट को जरूर से जरूर देखिए और किसी भी हाल में आप लोग नेक्स्ट पार्ट को मिस मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।